हेलो गाइस, अपना 6 मॉड्यूल चल रहा है सिक्योरिटी। उसमें 6.5 में हम बात करेंगे एक्सप्लेन पासवर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि पासवर्ड की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, और रीयूज अक्रॉस साइट के बारे में बात करेंगे, मैनेजर के बारे में बात करेंगे, और रीसेट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो अपनी लेंथ के बारे में बात करते हैं। सिंपल यूज एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स, मतलब जो भी है अपना। अभी पहले क्या था कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आप रख रहे हो तो अच्छी बात थी, बट अभी के ज़माने में 12 कैरेक्टर इज मस्ट। सो आफ्टर लिंक्डइन, मतलब 2012 में हैक हुआ था लिंक्डइन के डेटाज। सो उसमें देखा था कि है ना, लोगों ने पासवर्ड 6 से 8 कैरेक्टर का ही रखा था। एंड वो क्या होता था कि ब्रूट फोर्स अटैक करके उसको बहुत कम घंटे में उसको है ना क्रैक किया जाता था पासवर्ड को। सो इसीलिए बोला जाता है कि है ना, ज़्यादा कैरेक्टर का पासवर्ड रखो, जिससे आपका पासवर्ड है वो इजीली हैक ना हो जाए या फिर उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक ना हो पाए। यहाँ पे देखो लॉन्गर वंस वुड हैड वन मैच लॉन्गर, मतलब क्या होता है, यही बोलना चाह रहा है। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जितना आपका पासवर्ड लंबा होगा इस इतना मैच कम होगा। कि भाई जितना आपका लंबा पासवर्ड है उतना मैच बहुत कम होगा किसी और से, या फिर ब्रूट फोर्स भी कर रहे हैं तो भी मैच नहीं होगा। यहाँ पे पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। सो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी इट्स मेन टॉपिक की है ना। इसमें क्या होता है, लोग क्या रखते हैं कि अपना नाम रख देते हैं, @ रख देते हैं, फिर कोई बर्थ डेट का नंबर रख देते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं। सो यहाँ पे का क्या करना चाहिए कि उसकी जगह उनको है ना कोई पैराफ्रेसिस ले लेने चाहिए, या फिर पैराग्राफ, या कोई ऐसा कोई चीज़ें ले लेनी चाहिए जो कनेक्टेड ना हो। जैसे मान लो एलिफेंट केक, एलिफेंट केक खाता है। सो ऐसे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने वो पासवर्ड सेट किया। सो उसका कोई रिलीवेंट कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। अब मैं बोल दूं कि लायन का बच्चा, तो वो थोड़ा रिलेट हो रहा है कि लायन के बच्चे होते हैं। बट आपने बहुत अलग डिफरेंट सेंटेंस लिया कि एलिफेंट केक खाता है। सो ये कोई गेस नहीं कर पाता कि एलिफेंट थोड़ा केक खाता है। सो ये सारी चीज़ें, बट इसके ऊपर अभी ज़्यादा नहीं जाते। बट यहाँ पे देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्स अपर होना, मिक्स होना चाहिए, विथ अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल होने चाहिए अपने जो भी है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है कि पासवर्ड 123 गॉट बिटन ऑल द टाइम इन 2019, मतलब 2019 में। सो क्या हुआ था 2019 में बहुत सारे ऐसे यूजर थे जिनके पासवर्ड पासवर्ड 123 करके ये जो है ना ऐसे रखा था सब, बहुत सारे यूजर ने। सो मैनी पीपल स्टिल यूज इट, मतलब बहुत सारे अभी के भी यूजर है कि जो है ना यही पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड 123। सो कंपनीज नाउ ब्लॉक इट इवन इफ इट मीट बेसिक रूल। मतलब क्या है कि अभी तो क्या होगा कि कंपनी है ना अपनी पॉलिसी ऐसे बना दी कि है ना ये सारे जो पासवर्ड है ना तो वो कोई यूज़ नहीं कर पाता। मतलब मान लो कि किसी पर्सन ने ऐसा कोई पासवर्ड डाला तो उसको बोलेगा कि आपका पासवर्ड वीक है तो चेंज करो पहले, फिर आपको लॉगिन करने देंगे। सो यहाँ पे देखो पासवर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। डोंट लेट यूजर रिसाइकल देयर लास्ट 8 पासवर्ड। मतलब क्या होता है, आपने मान लो कि पासवर्ड आपने रीसेट किया। आपका फर्स्ट पासवर्ड था एडमिन 123, आपका सेकंड पासवर्ड था पासवर्ड 123। सो आपने ये दो दो पासवर्ड सेट किए ना, तो ये दो पासवर्ड तो आप अब सेट कर ही नहीं सकते अपने अकाउंट में। सो इसको बोलते हैं पासवर्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बैंक फाउंड स्टाफ वेयर रूटिंग, मतलब क्या होता है, बैंक के जो एक इंटरनल नेटवर्क होता है जिसमें है ना डोमेन पे पूरे सिस्टम चलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि विंटर आता है ना, विंटर 2021 और एग्जामिनेशन मार्क या ऐसा कुछ है बराबर। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे पासवर्ड सेट करते हैं कि विंटर 2021। अब जैसे ही 2022 आया पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, विंटर तो रखेंगे, 2022 कर देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं किया। तो ईच ईयर, मतलब ये सालों साल से यही करते आ रहे थे। तो ब्लॉकिंग हिस्ट्री फोर्स देम टू पिक न्यू सीक्रेट्स। मतलब क्या होता है कि ये कोई भी गैस कर लेगा ये पासवर्ड। मतलब किसी पर्सन को पता चल गया, किसी इंटरनल आदमी को पता चला कि यहाँ पे ऐसे ही पासवर्ड रिसेट होते हैं और ऐसे ही पासवर्ड सेट होते हैं, तो ये बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है बैंक में या फिर कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेक श्योर कि आप है ना ऐसा करो कि मतलब पॉलिसी, अब तो क्या होता है कि अभी तो पॉलिसी लग जाती है, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ना आप ऐसे पासवर्ड नहीं रख सकते। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो अपना है
अपना नेक्स्ट है पासवर्ड एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल कि चेंज पासवर्ड एवरी 90 डेज एंड एडमिन एवरी 60 डेज। मतलब क्या करता है कि है ना 90 डेज के अंदर ही आपका ना पासवर्ड चेंज करने की पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। कभी किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सर्टिफिकेशन लिया है जैसे ISO 27001, तो उसके अकॉर्डिंग है ना बहुत सारी पॉलिसी डिफाइन करनी रहती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे ISO 27001 डिसाइड करता है कि आपको 90 डेज में पासवर्ड सब सारे एम्प्लॉय के चेंज होने चाहिए, तो चेंज होने ही चाहिए एट अ टाइम, वरना वो जो सर्टिफिकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर वो पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है। एक कंपनी थी जो 2017 में फोर्स रिसेट एवरी 90 डेज हेल्प स्टॉप अटैक यूजिंग स्टोलन कार्ड्स ओवर टाइम। मतलब क्या था कि एक कंपनी थी एक्वीफेक्स करके, कोई 2017 में कुछ था एक्वीफेक्स करके, फोर्स रीसेट एवरी 90 डेज हेल्प टू, मतलब उन्होंने एक है ना पॉलिसी लगाई कि 90 डेज में है ना उसको पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे सबको। तो अटैकर यूजिंग स्टोलन कार्ड ओवर टाइम, मतलब क्या किया। सो ये क्या हुआ था 2017 में है ना, ये एक कंपनी के ऊपर हैकिंग अटैक हुआ था और उसमें पासवर्ड बहुत सारे चुरा लिए थे हैकर्स ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक पॉलिसी मेंटेन की कि है ना 90 डेज में पासवर्ड चेंज होने चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि अटैकर भले वो अटैक कर ले, बट उसके पासवर्ड है ना 90 डेज में चेंज हो जाएंगे, तो वो गेस नहीं कर पाएंगे कि किस यूजर का पासवर्ड कौन सा हो सकता है। सो यहाँ पे पासवर्ड रीयूज अक्रॉस साइट्स, मतलब क्या होता है कि नेवर यूज द सेम पासवर्ड और मोर देन वन साइट। मतलब क्या होता है कि आपका जो जीमेल का पासवर्ड जो आपने सेट किया है ना, मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि आपके जितने भी वेबसाइट में आपने लॉगिन किया होगा ना, वो कहीं ना कहीं है ना आपका जो जीमेल का पासवर्ड है ना उसके आसपास ही होगा। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम रोहन है और आप 2000 में बॉर्न हुए हो। सो आपने जीमेल का पासवर्ड ये सेट किया होगा कि रोहन एट द रेट दो 2000, है ना। अब यही सेम पासवर्ड आपने सेट किया होगा फेसबुक में, आपने सेट किया होगा यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह पे आपने ये सेट किया होगा। या तो क्या किया होगा कि दो ये जो 2000 है उसके पीछे कुछ अलग चीजें लगा दी होगी। सो ऐसा नहीं करना है, सब हर एक जगह पे हर एक अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग पासवर्ड लगाना है। जैसे रोहन, रोहन नाम से तो स्टार्ट ही नहीं करना है क्योंकि इजीली गेस हो जाएगा। बट आपको है ना ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है कि लोग गेस ना कर पाए, हैकर इजीली गेस ना कर पाए। व्हेन ड्रॉपबॉक्स लीक 68 मिलियंस पासवर्ड, मतलब क्या हुआ था 2016 में ड्रॉपबॉक्स के पासवर्ड लीक हुए थे 68 मिलियन। और वहां पे क्या किया था कि अटैकर ने है ना वही जो पासवर्ड जो है ना, मतलब मतलब मान लो कि ए यूजर का पासवर्ड ये है, सो वही यूजर का जो बैंक अकाउंट में जो लॉगिन करने का ट्राई किया ना, तो उनका लॉगिन हो रहा था। मतलब क्या इससे क्या पता चल रहा है कि ड्रॉप बॉक्स का जो पासवर्ड है वही उनका बैंकिंग का भी पासवर्ड था। तो वो इजीली हैकर कुछ भी कर सकता है आपके साथ, मतलब पैसे भी चुरा लिए थे उस टाइम पे, हो सकता है। और यहाँ पे देखो पासवर्ड मैनेजर की बात करते हैं। यूज ए टूल, मतलब बहुत सारे टूल होते हैं जो पासवर्ड मैनेजर की तरह पासवर्ड मैनेजर मैनेज करते हैं अपने, टू क्रिएट एंड सेव यूनिक पासवर्ड ऑटोमेटिकली। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप क्या करते हो कि एक पासवर्ड मैनेजर का एक टूल रख दो इंस्टॉल करके, या फिर एक्सटेंशन रख दो, या कुछ भी करो, एप्लीकेशन रख दो, सॉफ्टवेयर रख दो। तो इससे क्या होगा कि आप है ना जो जो पासवर्ड अलग अलग डाल रहे हो ना, वो आप याद तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। तो पहले हम क्या करते, स्टिकी नोट में पासवर्ड सेव करके रखते थे या फिर कहीं नोट पे डाल के रखते थे, क्योंकि पता है कि है ना अपने पासवर्ड एक वीक में तो भूल ही जाएंगे, कुछ भी करो अलग अलग सेट किया ना तो एक वीक में तो भूल ही जाओगे। तो इससे अच्छा क्या ऑप्शन क्या है, पासवर्ड मैनेजर रख दो जिससे आपको बहुत इजी रहे सारी चीजें करने में, मतलब याद ना रखना हो और पासवर्ड मैनेजर आपका काम कर ले। सो यहाँ पे देखो पासवर्ड रिसेट प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे कैसे पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है। से पहले क्या करता है कि हमने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जैसे क्लिक किया, सेंड ए कोड टू द यूजर, ईमेल या फोन के ऊपर एक कोड आएगा। वो कोड और वो जो लिंक होती है वो 15 मिनट तक ही वैलिड होती है। फिर ईमेल कंफर्मेशन आफ्टर एवरी रीसेट, मतलब आपने रीसेट किया उसके बाद आपको कंफर्मेशन आएगा। अब यहाँ पे क्या एक एग्जांपल है, पहले क्या मतलब यहाँ पे एग्जांपल है, वेबसाइट स्टॉप यूजिंग हैकिंग, स्टॉप अकाउंट हैकिंग बाय रिप्लेसिंग
सिक्योरिटी क्वेश्चन विथ ओटीपी बेस्ड पासवर्ड रीसेट। मतलब क्या होता था, एक पहले पहले बहुत इजी था, बट अभी क्या किया कि एक कंपनी ने ऐसा किया कि रिप्लेसिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन। मतलब पहले क्या करते थे कि है ना, आपको सिर्फ है ना सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते थे और आपका पासवर्ड रीसेट करने की परमिशन दे देते थे। बट अभी क्या कर रहा है कि अभी है ना आपको ओटीपी भी सेंड करेंगे, और ओटीपी सेंड करने के बाद आपको वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। मतलब रीसेट हो गया आपका। अभी चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे और देखते हैं पासवर्ड मैनेजर। सो यहाँ पे देखो मैं मेरे क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हो। अभी यहाँ पे है ना मैंने एक सर्च किया था पासवर्ड जनरेटर 12 कैरेक्टर, क्योंकि मेरे को 12 कैरेक्टर इनफ लगता है अभी के लिए। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट साइट पे मैं चला जा रहा हूँ। मैं रिसेंटली व्यू किया हूँ क्योंकि मेरे को भी देखना था कि ये कैसे वर्क होता है। सो यहाँ पे देखो ये है ना, ये जो साइट ये अपने को ऑटोमेटिकली क्या करती है कि है ना, अपना जो पासवर्ड लेंथ है वो 12 है। तो 12 कैरेक्टर मेरे को यहाँ पे दिए है उसने, विथ स्पेशल कैरेक्टर, लोअर अपर केस एंड नंबर एंड सिंबल्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं यहाँ पे मेरे को 32 कैरेक्टर का चाहिए पासवर्ड। तो 32 कैरेक्टर का पासवर्ड मेरे को ये दे दिया देखो। अब ये पासवर्ड सीधी बात है कि आप याद नहीं रख सके, तो ये क्या करोगे आप, इसीलिए आपको यूज करना पड़ेगा पासवर्ड मैनेजर। ये जो क्या करेगा, आपका ये जो पूरा डेटा है ना, ये जो पूरा आपका पासवर्ड है, पासवर्ड का कैरेक्टर, वो सेव करके रखेगा विथ वेबसाइट की है ना, आप किस वेबसाइट में कौन सा पासवर्ड यूज किए। क्योंकि सीधी बात है कि आदमी कोई भी हो, इंसान भूल ही जाते हैं। सो सीधी बात है, पासवर्ड मैनेजर में वो क्या डेटाबेस में सेव रहेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। इस मतलब ये पेड है, बट आप पासवर्ड जनरेट करवा सकते हो फ्री में, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यूज़ भी कर सकते हो। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करना है तो नॉलेज गेन करो, मेरे वीडियो से गेन करो, या फिर किसी और के वीडियो में जाके देख के नॉलेज गेन करो। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।